सबसे पहले आपको लिए चलेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त कोरोना समीक्षा बैठक के बाद अपनी बात रख रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। शुरुआत में भी आप देख लीजिए कि 1.5 लाख आगे प्रतिदिन के हिसाब से कंट्री में महाराष्ट्र तो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तो खाली अकेले महाराष्ट्र में लग गए प्रतिदिन। मृत्यु दर भी डबल हो गई है। और फैलने की जो इसकी कोरोना की खुद की वो तेज गति से फैल रहा है। गति बहुत तेज है फैलने की। इतना खतरनाक मामला है तब भी हम लापरवाह हैं। और इसमें गलती किसी की नहीं है, क्योंकि मानव स्वभाव ही होता है कि साल भर से हम लोग घरों में बंद रहे। पहले लॉकडाउन था, सब काम धंधे छूट गए, धंधे बर्बाद हो गए, नुकसान हो गया। आप सब जानते, लंबी कहानी है। सबने आप सेव किया शानदार। कोई भूखा नहीं सोया, खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया। सरकार ने भी खाना राशन पहुंचाया, साथ में कैश बांटे हम लोगों ने। करीब 35 लाख लोगों को 3 किस्तों बांटे थे 3,500 रुपए। और अभी मैंने कल परसों एक किस्त और भेजी है 1,000 रुपए की, तो 4,500 हो गए। कहने का मतलब ये कि ये सब कुछ हमने किया और पूरे प्रदेश की जनता ने किया। धर्म गुरुओं ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो पूर्व थे या वर्तमान थे, सरपंच या जो भी थे। कहने का मतलब कोई कमी किसी ने नहीं रखी। पूरा प्रदेश एकजुट है, तब जाके हम कामयाब हो गए थे। अब साल भर हो गया, अभी लोगों ने देखा कोरोना गया। पहले डर ये था कि पता नहीं कितनी लाशें बीच जाएगी। टेलीफोन भी एक दूसरे को देते हुए चमकते थे कि टेलीफोन में हाथ लगे मेरा तो कोरोना नहीं पहुंचे दूसरे हाथ के अंदर कहीं, इतना डर था। अब वो सब भय खत्म हो गया है। और वो अब समझ नहीं पा रही जनता भी कि ये जो आंकड़े में बता रहा हूं, आंकड़ों में कोई जा नहीं रहा है। इतने लोग अब लापरवाह हो गए हैं। कई हमने कदम उठाए हैं, कर्फ्यू लगाए हैं। कर्फ्यू के साथ साथ में हम लोगों ने स्कूल है, रेस्टोरेंट, जो बंद करना था वो बंद किए। शादी ब्याह में भी संख्या कम कर दी और कम करने जा रहे हैं। सब कदम उठाने के बावजूद आप सड़कों पे जाओगे, देखोगे कि मास्क लगा नहीं रहा कोई। बहुत कम लोग मास्क लगा रहे हैं। पुलिस का सहयोग भी एक सीमा तक ही लेना चाहिए। ज्यादा लेंगे फिर वो कई जगह बदतमीजी होगी, कई झगड़े होंगे और कई लोग अपनी बेइज्जती फील करेंगे। वो नहीं चाहते, हम लोग भी नहीं चाहते, वो अलग बात है। तो मेरे नहीं चाहने से क्या होगा? अगर मान लीजिए लोग मानेंगे ही नहीं और जो बढ़ता जा रहा है। आप देखिए आंकड़े, आप देखोगे अभी तो हमारी मृत्यु दर तो अभी 1% कम कर रखी हम लोगों ने। इतना ध्यान दे रहे हैं हम लोग, इतना अच्छा इलाज रास्ता में चल रहा है। अप्रैल, पिछली बार 9 अप्रैल को खाली 30 मामले आए थे और इस बार एक दिन में 4,401 आ गए मामले। और 413 थे लास्ट टाइम जो कुल एक्टिव मामले थे 9 अप्रैल को। और अब हो गए 24,085 मामले हो गए एक्टिव केस, जो घरों में है या अस्पताल में भर्ती है। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है, चिंता का विषय बना हुआ है। उसमें जनता का सहयोग चाहिए, सरकार को भी। और आप लोगों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग दिमाग में रखें, पहले गांव में नहीं फैला था पिछली बार, तो गांव वाले निश्चिंत थे। पर जो मरने वालों के आंकड़े आ रहे शहरों में, उसमें 30% लोग गांव के हैं। इसका मतलब है गांव के लोग दूर दूर रहते हैं। आपस में कोई वैसे ही मर जाता, भाई हार्ट अटैक हो गया होगा, डायबिटिक था और कोई बीमारी थी, उसकी कोई गिनती में नहीं आते हैं। कोई आगे शहरों में इलाज करवाते हैं, मर गया तो गाँव वाले के हो गया होगा, बूढ़े आदमी थे। ये नहीं कि कोरोना से 30% मृत्यु हुई है, वो ग्रामीणों की हुई है। इस बार ग्रामीण इलाकों में, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा गांव में फैल गया, वहां तो छत्तीसगढ़ में फैल गया है। हमारे यहाँ पे भी डूंगरपुर में, उदयपुर में, गांव में फैला है। क्योंकि गुजरात में काफी भयंकर तबाही मचाई हुई है इस कोरोना ने। वहां के लोग जो आते हैं, गुजरात के पड़ोस में ही है डूंगरपुर और उदयपुर, शिरोई और झालोर की तरफ, वहां स्थिति बिगड़ती जा रही है।
मैं चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से पहले की तरह हम लोग पूरी तरह कामयाब हों, लोगों की जिंदगी बचाएं, आजीविका बचाएं, साथ में इसे लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं कि काम धंधे चलते रहें, पर जिंदगी बचे ये ज्यादा जरूरी है। वो तभी संभव है जब पहले की तरह माहौल बने। पहले की तरह माहौल, पिछली बार प्रधानमंत्री ने कहा जनता कर्फ्यू, थाली बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ या मोमबत्ती लगाओ। जो कहा आपने किया, एक माहौल बना। भाई जो सरकारें कह रही है वो जनता मान रही है। हमने जो कहा आपने वो किया, आपने खाना पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। पुलिस वाले भी, कांस्टेबल भी खाना पहुंचाने में लग गया। ये चिंता नहीं करी मेरा खुद का क्या होगा कोरोना के अंदर। और हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने भी देश में, खाली प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेडिकल में जो काम कर रहे हैं लोग, मेडिकल फैसिलिटी के लोग जो हैं, कोरोना में काम करे, अगर वो मर गया तो 50 लाख देंगे। हमने उससे 2 कदम आगे बढ़े, 10 कदम आगे बढ़े। हमने कहा नहीं, वो नहीं, चाहे वो कोई अधिकारी कर्मचारी सरकारी है, पुलिस कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, आशा सेवक क्यों नहीं हो, आंगनबाड़ी वर्कर क्यों नहीं हो, संविदा कर्मी क्यों नहीं हो, टेम्परेरी काम कर रहा हो सरकार में, उसको 50 लाख देंगे अगर वो कोरोना में काम करते तो मर गया तो। इतना हमने भी ध्यान रखा, घर घर सामग्री पूरी सब कुछ किया। तो कहने का मतलब ये कि सरकार ने इसलिए कामयाबी हासिल कर पाए क्योंकि आप सबका बहुत भयंकर सहयोग रहा। अब जो माहौल बना है लापरवाही का, मैं लापरवाही शब्द बार बार बोल रहा हूँ जानबूझ करके, कृपा करके आप लोग थोड़ा इसमें बाहर निकले। जनप्रतिनिधि आप लोग हैं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं, कि आप लोगों को समझाना पड़ेगा। वैक्सीन लगाने के बाद में कोरोना आ रहा है, पर फिर भी वैक्सीन जरूरी है कि वैक्सीन से जान बच रही है। वैक्सीन लगाने वाले के कोरोना आ भी जाता है। पहले जब कोरोना आता था तो जान जाने की स्थिति बन जाती थी, कई बार वेंटिलेटर पे जाना पड़ता था। अब जो केस आ रहे हैं उसमें ये स्टडी हुई है कि जिसकी वैक्सीन लग गई, कोरोना तो वहां है, भर्ती भी हो रहा है वो, पर मरने वाली स्थिति नहीं आ रही उसकी, मतलब मृत्यु दर कम हो रही है, फेफड़ों में कम जा रहा है उसका असर। कोरोना का फेफड़ों में कम जाता है तो मृत्यु दर कम होती है, तो वो हमें बड़ा फायदा है। अभी अनफॉर्चुनेटली कई जगह केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं आजकल से, क्योंकि वैक्सीन आ नहीं रही है। खाली राजस्थान की बात नहीं, 8-10 राज्यों में नहीं आ रही है। उड़ीसा में भी करीब 700 केंद्र बंद हो गए हैं। पता नहीं हमारे हेल्थ मंत्री जी को क्या हो गया केंद्र के अंदर, फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं अब तो भेज रहे हैं, राज्य सरकारें लगा नहीं पा रही है। इतना झूठ बोलता हूं, मैंने कभी किसी मंत्री को सुना ही नहीं आज तक। सफेद झूठ कहते हैं, वो सफेद झूठ ये है कि वैक्सीन आ नहीं रही है। इसमें कोई हम लोग को शिकायत थोड़ी कर रहे हैं आपसे, कोई पॉलिटिकल इश्यू थोड़ी बना रहे हैं। सरकार क्योंकि मोनोपोली केंद्र की है, तो क्या राज्य सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वो उनको सूचना करे, भाई हमारे यहाँ वैक्सीन कम पड़ती जा रही है क्योंकि खत्म हो गई है। सूचना तो कर रहे हैं हम लोग, आलोचना हम नहीं कर रहे हैं। वो उसको आलोचना मान रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 11 तारीख से, मेरा आज से अम्बेडकर जयंती 14 तक आप टीका उत्सव मनाओ, वैक्सीन का उत्सव मनाओ। तो हमने कहा मनाएंगे, वैक्सीन भेजो आप। तो ये एक अलग इश्यू है जो हम लोग अलग ढंग से निपटेंगे उसको। इस प्रकार से पर कृपा करके हम लोग सब मिलकर के एक जनता में जागरूकता पैदा करें, कर्फ्यू लगाए हुए पालन करवाएं, और ये मास्क लगाना, इतना मास्क लगाना जो है वैक्सीन की तरह ही ज्यादा उपयोगी है, उसे पूरा बचाव होता है। ये तमाम बातें आपको मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ जहाँ जिस मोहल्ले में आ रहा है कोरोना, वहां के अगर पेशेंट है तो वहां घेरा करके, वहां बड़ी लगा करके हम चाहेंगे कि वह पूरी घर घर में जांच हो, जिससे कि वो कोरोना आगे नहीं फैले। एक और बात है, अभी जो सिम्टम नहीं आ रहे हैं, बिना खांसी जुकाम के भी कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। जब सिम्टम आ ही नहीं रहे तो वो व्यक्ति घूम रहा है इधर उधर, उसको पता ही नहीं है कि मेरे कोई कोरोना है, और वो अपने घर में परिवार में घूम रहे। तो पहली बार ऐसा देखा गया पूरा परिवार के परिवार एक साथ में ही कोरोना में आ गया है।
बढ़ते हैं यहाँ जयपुर के अंदर भी और जगह पे। तो इस बार कोरोना का अप्रोच या उसका मिजाज जो है अलग तरीके का है, खतरनाक है और हमें उससे बचना चाहिए। तेज गति से फैल रहा है, ज्यादा लोगों को मार भी रहा है। तो ये बातें जितनी करें उतनी कम है। रोज हम विज्ञापन देते हैं, रोज हम मेरे फेसबुक पे और ट्विटर पे हम लोग देते रहते हैं। आप मेरे कई लोग देखते होंगे मेरा फेसबुक या ट्विटर, उसमें मैं बहुत डिटेल में देता रहता हूँ और विज्ञापन भी आते रहते हैं सरकार की तरफ से, अखबारों में खबरें आती रहती है। कृपा करके हमें जान जिंदगी बचानी है, क्योंकि इतने मिलने वालों की जाना जा रही है। कल रात को मैंने बात करी अहमदाबाद में, किसी को फोन आ गया तो मैंने डॉक्टर से बात करी। अभी भी खबर आई था उनकी रात को 2:30 बजे मौत हो गई थी। ऐसा दुख होता सुन करके। अभी मैंने बॉम्बे बात की किसी से, उनको मैं समझाया चिंता मत बच जाओगे, वो कह नहीं सर मैं नहीं बचूंगा, मुझे लगता है। कहने का मतलब कि जो जिसकी तकलीफ हो रही है वो तकलीफ वाला परिवार वाला जानता क्या स्थिति बनती जा रही है। तो इसमें आपकी इमदाद चाहिए, मदद चाहिए। प्रदेशवासियों को हम कैसे बचाएं, हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारी उम्मीद है कि आप निभाओगे। दूसरी बात अब जो करनी है आपसे वो है चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत शानदार एक बड़ा फैसला हुआ है आपके आशीर्वाद से। इसको आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्कीम लागू करना हम सबका फर्ज है। करना कुछ नहीं है, कई बार गरीब आदमी समझ नहीं पाता है योजना को। और एक बात मैं क्लियर करूँ, ई मित्र वाली जो भी अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि शिकायत आती रहती है। पहले जब ये स्कीम चालू की थी तो ई मित्र वालों को आवेदन करने का 20 रुपये, फिर जो 850 रुपये जमा कराने वाले थे लोग उनसे 10 रुपये और लेते वो शुल्क, और पॉलिसी का दे देता वो सर्टिफिकेट दिया आपकी पॉलिसी बन गई बीमा की 5 लाख की, उसका 20 रुपये और लेता, 50 रुपये लगते। अब हमने फैसला किया कि 50 रुपये आप नहीं भरोगे। आप प्लीज आप समझे जनता को, 1 रुपया ई मित्र को देने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा सरकार देगी उसको 50 रुपये प्रति व्यक्ति। एक बात तो ये। दूसरा, ई मित्र वालों को हम कह रहे हैं कि अगर आपने कोशिश करी और वहां पर जन जागरण अभियान छेड़ के आपने 80% लोगों को करवा दिया रजिस्ट्रेशन 80%, तो आपको प्रति व्यक्ति 5 रुपये आपको बोनस मिलेगा एक्स्ट्रा ई मित्र वालों को। तो ई मित्र वाला कंफर्टेबल रहेगा, कोई बेईमानी करे उसके बाद में आप 181 पे आप शिकायत करो, हम उसके देखेंगे क्या उसको लाइसेंस कैसे करें क्या करें। 1 रुपया नहीं लगने वाला किसी का भी। जिनका लगेगा पैसे वालों को सिर्फ 850 रुपये, बाकी सबका फ्री है। तो ये बात आपको कहना चाहूंगा। और मेरा निवेदन ये है कि ये जो स्कीम है 5 लाख तक का बीमा, जिसमें जो पहले आपका बीमा अगर मिल रहा आपको तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो भामाशाह का मिल रहा था, चाहे आयुष्मान भारत के बाद में हमने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना नाम रखा था। 1 करोड़ 10 लाख लोग उसमें आए थे। तब भी अधिकांश प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रूल्स बना रखे हैं, बहुत कम पैसे वो देते हैं 300-400 करोड़ रुपए। तो वो स्कीम सबको लागू नहीं हो सकती थी। हमने तय किया है पूरे प्रदेशवासियों का ही, चाहे वो NFSA में है कि वो खाद्य सुरक्षा योजना में है या नहीं है, या जो एक और सर्वे हुआ था अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं है, सोशल इकोनॉमिक सर्वे, चाहे उस पर है या नहीं है कोई मतलब नहीं है। उन तमाम लोगों को जो 1,10,000 परिवार हैं जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है और जो बीमा का पहले कवर आ चुके हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। एक बात तो ये है। दूसरा, जो हमारा लघु व सीमांत किसान है, या एक कैटेगरी पूरी आपको बताई गई होगी, अभी बता देंगे आपको सिद्धार्थ, 8-10 तरह की जो कैटेगरी है कि जिसमें सभी को फ्री है, कोई पैसे नहीं जरूरत नहीं उनको भी। और उसके अलावा जो है जो सक्षम है वो 850 रुपये दे दे सिर्फ नाम मात्र के, वो भी स्कीम में जुड़ जाए। मेरी चिंता और कुछ नहीं है, चिंता यही है 1 मई तक नहीं जुड़े हम लोग, 1 मई को लागू हो जाएगी स्कीम। ये भी आपको जान के गर्व होना चाहिए कि बजट में घोषणा तो कई होती है
कई बार तो दिसंबर आते आते घोषणा शुरू नहीं होती है, साल भर लग जाता है घोषणा पूरी करने में, कई बार तो अगले साल में जाती है वो घोषणा। इससे बड़ा क्या काम हो सकता है कि इस बार मैंने बजट पेश करने के दिन ही मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे यहाँ पे जितेंद्र आर्य जी, उनको मैंने फोन किया घर आके असेंबली से, आप आज ही ऑर्डर जारी करो सब विभागों को कि मैंने क्या क्या घोषणाएं करी है अपने विभाग की, उनका कैटेगरी बनाओ, कौन सी योजना ABC करो, जिससे कि हम टाइमली इसको पूरा कर सकें। अब आप देख लीजिए जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना ये 5 लाख वाली है, ये 2 महीने 2.5 महीने में लागू हो जाना, मैं समझता हूं कि इससे आपको सरकार की मंशा मालूम पड़ेगी कि सरकार कोरोना से जंग भी जीतना चाहती है और लोगों को राहत भी देना चाहती है। ये बड़ी राहत है। कई बार तो घरों में गहने बिक जाते थे, मकान गिरवी रखते थे माँ बाप का इलाज करवाने के लिए, जानते हुए कि उनकी जान नहीं बचेगी, कैंसर के पेशेंट है, तभी हमारा संस्कार ऐसा है घरों का, भाई बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, बचाने की कोशिश करो। कितना बड़ा खर्च होता था। अब आपका बीमा 5 लाख होना बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि राहत मिलेगी। और राजस्थान में बीमा भी एक अभिनव प्रयोग हो गया। ये दूसरा जो हमारा ये तो है इंडोर के लिए, ये आप सुन लीजिए, कंफ्यूजन में अस्पताल में नहीं होना चाहिए। ये योजनाएं सिर्फ उन लोगों के लिए जो भर्ती होंगे वहां पर, जब बीमारी छोटी है बड़ी है, भर्ती होने वाले के लिए स्कीम है। और स्कीम भी इतनी शानदार है कि भर्ती होने के 5 दिन पहले तक जो उसका खर्चा होगा अस्पताल में है, जहाँ डॉक्टर कहेंगे सोनोग्राफी करानी है, जांच करवानी है, या रक्त का क्या ब्लड का टेस्ट करवाना है, वो सब खर्चे भी शामिल है इसके अंदर, वो भी सरकार देगी। और ऑपरेशन हो गया आपका, ऑपरेशन के बाद में भी 15 दिन तक जो खर्चा होगा ऑपरेशन के बाद में, घर जाने के बाद में भी, वो खर्चा भी इसमें बीमा में कवर है। और साथ में जो कोविड का भी जोड़ दिया है और आपका डायलिसिस का जोड़ दिया, 50 करोड़ एक्स्ट्रा दे दिया हम लोगों ने उनको। अब आपको ये स्थिति है कि आप अगर 1 मई के बाद में कोई कोविड पे जाएगा प्राइवेट अस्पताल में जो चिन्हित किया हुआ उसी में, उसका खर्चा भी अब आपको नहीं लगेगा, वो भी गवर्नमेंट देगी पूरा। और आज भी जो कोरोना का मरीज है सरकारी अस्पताल में उसका इलाज फ्री होता है, चाहे वो CT स्कैन हो और चाहे वो टेस्ट दवाएं, 40,000 इंजेक्शन लगते हैं वहां पर, वो सब फ्री है यहाँ पे राजस्थान के अंदर। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो चिरंजीवी योजना है, इसमें 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का खर्चा भी शामिल है। इसमें आप कृपा करके, अगर मैं जो बता रहा था आपको अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर 30 तारीख तक या इसमें आपने इस रजिस्टर नहीं कराया, बीमा पॉलिसी नहीं ली फ्री में, तो फिर आप जो है उसके बाद कोई बीमार पड़ गया घर के कोई सदस्य है, और अगर प्राइवेट में चले गए आप, 1 लाख 2 लाख का 4 लाख का बिल बन गया, तो बीमा कंपनी उसको भरने वाली नहीं है, क्योंकि आपने बीमा पॉलिसी ली नहीं, वो कहेगा। जबकि बीमा पॉलिसी फ्री मिल रही है आपको, फ्री मिल रही है, निःशुल्क मिल रही है, या 850 रुपये मिल रही है, तब भी आप अगर नहीं अपना कराओगे रजिस्ट्रेशन तो नहीं मिलेगा, 3 महीने तक नहीं मिलेगा। 3 महीने में आप वापस उसका करवाइए रजिस्ट्रेशन, तो 3 महीने बाद में फिर आपके लिए लागू होगी स्कीम बचने वालों के लिए। तो कृपा करके, फ्री का काम है, खाली आपके मार्गदर्शन करने से, सेव करने से, गाइडेंस देने से कितने लोगों का, आम लोगों का भला हो जाएगा, आप कल्पना कर सकते हो। तो आपस में आप प्रतिस्पर्धा करो कि कोई भी आदमी आपके गांव में या शहर में वंचित नहीं रहे बीमा करवाने में। ये कहता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगर कोई शिकायत है तो जो विज्ञापन हमने दिया है और विज्ञापन देंगे, उसमें लिखा होता है आप कहाँ शिकायत कर सकते हो, कहाँ व्हाट्सएप भेज सकते हो, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ये तमाम बातें उसमें लिखी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो आज जुड़े हो वार्ड पेंशन, अब मैं आपने 5-10 लोगों से बात करूंगा, आप में से जो सरपंच और वार्ड में बैठे उनसे, और कोई अगर आशंका बताइए तो बाकी लोग सुनेंगे, पूरे राजस्थान के लोग सुनेंगे आपकी बात को। तो हो सकता है कि आपकी शिकायत जो है, शिकायत वो उनकी भी हो, और वो शिकायत को दूर करने में उनको आसानी हो जाएगी।
सबसे पहले राम सिंह मीणा, सरपंच सालोली अलवर, पंचायत समिति रैनी। माननीय मुख्यमंत्री राम सिंह महोदय। मीणा। जी साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सादर नमस्कार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण लाभदायक गरीबों के लिए वरदान स्वरूप योजना को राज्य में लागू करने के लिए जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का मैं राम सिंह मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत सालोली, पंचायत समिति रैनी, जिला अलवर हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके कुशल नेतृत्व में हमारा राज्य चौमुखी विकास हो रहा है। हमारे विधायक महोदय श्रीमान जवाहरलाल जी मीणा द्वारा प्रतिदिन समर्पण भाव से प्रयास किए जा रहे हैं कि योजनाएं आम आदमी तक पहुंचे। हम सभी सरपंच गण ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति का 30 अप्रैल से पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ हेतु पंजीयन हो सके। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि कोविड टीकाकरण में भी 100% टीकाकरण का प्रयास किया जा रहा है। अंत में एक बार आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। राम जी बड़े अच्छा कहा आपने, और पूरा प्रयास कीजिएगा कोविड के लिए भी और ये रजिस्ट्री करवाने के लिए भी, इसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का भी। और जौहरी भाई को मेरा नमस्कार करना, धन्यवाद। अजमेर से श्रीमती कमलेश गुर्जर, प्रधान साहिबा, पंचायत समिति श्रीनगर। मुख्यमंत्री जी चिरंजीव नमस्ते। स्वास्थ्य बीमा योजना बजट घोषणा 2021-22 लागू करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं सुविधाएं आभार पंजीकरण। इससे सभी लोगों को निःशुल्क 5 लाख के लिए तब 5 लाख तक इलाज मिलेगा। सभी जगह प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। सभी जगह कैंप चल रहे हैं। जिले में सबसे ज्यादा पंजीकरण श्रीनगर पंचायत समिति में। चलिए तैयार होकर एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
पता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे उतरे प्यार के गहरे रंग। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और डिश टीवी, डिश नहीं डिश क्यों है ये। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर मुख्यमंत्री का संवाद अब आपको सुनाते हैं। सीएम का कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश के वार्ड और पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों से संवाद हो रहा है। योजना को जन जन तक पहुंचाने का मकसद है। सीएम की मंशा, इसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। महिला घूंघट बैठ रहे हैं और मैं 2 मिनट के लिए एक मिनट घूंघट भी हटाओ और खुल के बात करो, ठीक है। अब बोलिए सर। हुकम जो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये भारत में अनुपम और अद्भुत है हुकम। और आपने जितनी भी फ्लैगशिप और लोक कल्याणकारी नीतियों की घोषणा की है, उसमें ये सर्वश्रेष्ठ है हुकम। और इस योजना के लिए हमने बहुत माइक्रो प्लान बनाया है हुकम। हमने अर्बन और रूरल एरिया, जो दोनों एरियाज को बाइफरकेट करके जितने भी अधिकारी जो वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट है प्लस जन सहभागिता से इसको बहुत अच्छी तरह से माइक्रो प्लान किया हुकम। और 30 सितंबर तक जो भी खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत और सामाजिक आर्थिक गणना के अतिरिक्त जो भी जिनका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, 30 अप्रैल तक हम 100% करवा देंगे हुकम। फर्स्ट फेज में जो राजस्थान में जो वेलफेयर एक्टिविटीज हुई हुकम, विभाग सब डिवीजन में सबसे ज्यादा हुई हुकम। हमने करीब 6-7 करोड़ के लोक कल्याणकारी कार्य, सूखे राशन के किट, उसके अलावा तैयार भोजन। अभी ये 3 लाख मास्क का वितरण किया, जो मेरे पहना हुआ नहीं, ऐसे 3 लाख मास्क का वितरण कर दिया हुकम। और आगे भी हम कर रहे हैं। और कोविड नहीं फैले इसकी प्रोटोकॉल की पूरी पालना कर रहे हैं हुकम। पुलिस, नगरपालिका प्रशासन, राजस्व प्रशासन सब मिलकर ये बड़े बड़े समारोह को भी रोक रहे हैं, जन जागृति पैदा कर रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल की 100% पालना करवा रहे हैं हुकम। और आपका सहयोग और मार्गदर्शन की हमेशा ही अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत आपने धन्यवाद। पूरे राजस्थान को संभाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार हुकम। नहीं, आप अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हो, अगर सभी लोग लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बहुत धन्यवाद। सवाई माधोपुर श्री ओम प्रकाश सैनी, शेरपुर ग्राम पंचायत सरपंच ओम प्रकाश सैनी। सवाई माधोपुर ओम प्रकाश सैनी। श्रीमती कुंती देवड़ा, जोधपुर नगर निगम नॉर्थ। आवाज नहीं आ रही, माधोपुर आ तो गया है। हेडक्वार्टर है। कुंती देवड़ा, जोधपुर नगर निगम मेयर साहिबा। डूंगरपुर राकेश रोत सरपंच। मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से और पूरे डूंगरपुर जिले की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें डूंगरपुर जिले में बजट घोषणा में बहुत सारी घोषणाएं की और 70 सालों में पहली बार इतनी घोषणा हुई। यहाँ के आदिवासी क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशी है। साथ ही बहुत बड़ी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जो गरीबों में बहुत इस योजना को लेकर बहुत खुशी है। हमारे परम आदरणीय SDM साहब के सानिध्य में एक बार सारे सरपंचों की बैठक हो गई है और गांव गांव प्रचार कर रहे हैं। पहले गरीब आदिवासी पैसा नहीं होता था तो रास्ते में उसकी डेथ हो जाती थी, जमीन गिरवे रखनी पड़ती थी, गहने गिरवे रखने पड़ते थे। और आज इस योजना से पूरे क्षेत्र में काफ़ी खुशी है। आदिवासी, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में बहुत खुशी है। आपकी सरकार में पहले महानरेगा योजना एक लॉकडाउन में हमारे लिए वरदान साबित हुई, इसी तरह से यह योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना भी एक वरदान साबित हुई है और इस क्षेत्र में बहुत खुशी है। मैं ग्राम पंचायत कहारी की तरफ से
और दोहड़ा पंचायत समिति को होने के नाते पूरे सरपंच डूंगरपुर जिले के सरपंचों से यही निवेदन करेंगे और इस योजना का अधिक से अधिक लोगों को फायदा दिलाएंगे। माननीय हमारे एमएलए साहब गणेश जी गोगरा साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बेणेश्वर जो पुल के लिए बहुत बड़ी योजना हमारे डोजा से मेरी ग्राम पंचायत कहारी में जो रोड आपके बजट में किया, इससे लोगों में काफ़ी खुशी है। और विशेषकर कृषि महाविद्यालय सर, इतिहास में पहली बार इस ट्राइबल डूंगरपुर जिले के लिए कृषि महाविद्यालय खुला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के डूंगरपुर जिले की समस्त जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बोलने का मौका मिल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सवाई माधोपुर ग्राम पंचायत शेरपुर से बोलो। श्रीमान महोदय, मैं सवाई माधोपुर से ग्राम पंचायत शेरपुर से सरपंच ओम प्रकाश सैनी। सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने राजस्थानी गरीब जनता के लिए एक लाभकारी योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया, जिससे कि जो गरीब पीड़ित जनता थी, जो इलाज के कारण पहले गरीबी के कारण हॉस्पिटलों में पैसे के अभाव में दम तोड़ दी थी, उसको एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा कि आपने 5 लाख तक का बीमा उसका आपने इसमें कवर किया है, जिसको हम लोग गांव लेवल पे कमेटियां बना के, ब्लॉक लेवल पे कमेटियां बना के, जिला प्रशासन भी इसमें पूरी मदद कर रहा है और हम लोग इसको गांव ढाणी तक पहुंचा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन हो और ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ मिले सभी लोगों को। श्रीमान महोदय, यह एक मतलब आपके द्वारा इस प्राकृतिक आपदा के समय जो पिछले 1 साल से जो कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए हम सवाई माधोपुर की तरफ से, मेरी ग्राम पंचायत तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा इसमें एक छोटा सा सुझाव है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय डोटासरा जी ने पहले भी आपसे निवेदन किया था कि कई गरीब जनता ऐसी हैं जो पिछले साल भर से खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ी हुई हैं और उन्होंने अपने आवेदन ऑनलाइन तो किए हुए हैं, पर वो उस योजना का लाभ नहीं ले पा रही है, जो एक्चुअल में गरीब है और वो लोग उस बीमा में जुड़ना चाह रहे हैं, पर वो उस खाद्य सुरक्षा नहीं होने के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप या तो ब्लॉक लेवल पे या ग्राम पंचायत लेवल पे ऐसी सूची तैयार करवाएं जिनको कि हम लोग उसमें और जोड़ सकें, तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका साहब, बहुत धन्यवाद। अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। झालावाड़ में बालचंद जी पाटीदार, सरपंच बड़ोदिया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बालचंद पाटीदार, सरपंच ग्राम पंचायत बड़ोदिया। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जन कल्याणकारी योजना लागू की। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है सर। एनेक्सा खाद्य सुरक्षा व सेक्टरा सामाजिक आर्थिक जनगणना के योजना अंतर्गत सतह जुड़े हुए हैं और लघु सीमांत या जिनकी 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है उन लोगों को जोड़ना है। हमारे यहाँ लगभग अच्छे लोग जुड़ गए हैं और 2-5 दिन में 80% मात्रा में जुड़ जाएंगे। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें मौका दिया और हमारे झालावाड़ जिला कलेक्टर महोदय इस योजना को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं और हमारे असनावर एडीएम साहब, चालपाड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी महोदय इस योजना को बार बार हमारी मीटिंग लेकर अच्छी फॉलो करवा रहे हैं और मुझे इसकी आशा है कि ये योजना हमारे झालावाड़ जिले में 100% पूरी हो जाएगी। सर, झालावाड़ जिले के सर, झालावाड़ जिले के झालावाड़ जिले के सभी सरपंच आपके साथ है सर। हमारे लायक जो भी योजना हो आप बताना, हम बराबर टाइम पे फॉलो करेंगे। जरूर जरूर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। कुंती देवड़ा, नगर निगम नॉर्थ, जोधपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये आम आदमी को बहुत अच्छी सुविधा है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाली 30 तारीख से पहले वार्ड वाइज कैंप लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभान्वित कर सकें। और कोरोना को लेकर भी पिछले 10 दिनों में हमने वार्ड वाइज बहुत अच्छे कैंप किए हैं, लेकिन अब
वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से कई कैंप हमको कैंसिल करने पड़े हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वैक्सीन की सुविधा आप हमें और करवा कर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करवा सकें। एक चीज और कहना चाहूंगी, खाद्य सुरक्षा के कई लोगों ने ऑफलाइन निगम में फॉर्म जमा करा रखे हैं, तो उनको ऑनलाइन कराकर और उनको जमा कराने की आप करें ताकि लोग और लाभान्वित उससे हो सके। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो खाद्य सुरक्षा वाला पॉइंट अलग है, उसको हम लोग अलग देख लेंगे जी। उसका योजना का कुछ संबंध नहीं है, अगर उसमें नहीं भी योजना का लाभ मिलेगा। और दूसरा, जो जोधपुर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, काफी ज्यादा संख्या में हमारे कोविड, कल मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई है लंबी जी। और कल मैं चाहूंगा एक बार आप लोग बैठ के बातचीत करें और आगे क्या करना देखते क्या करें। आज 15-16 वार्डों में मैंने दौरा भी किया था। आने वाले रमजान और कोरोना से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए करीब 16 वार्डों में मैंने दौरा किया था सुबह, और लोगों को जागरूक भी किया है और कैंप के माध्यम से और करेंगे। सोलंकी जी कुछ कहना आपको? राज सोलंकी जी कुछ कहना आपको? बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ही बजट के अंदर जो जो घोषणाएं आपने की है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कल टूरिज्म डिपार्टमेंट और नगर निगम के अधिकारी तन्ना पीर दरगाह आए थे। अच्छा, क्या आपने वहाँ स्पेशल उसको तन्ना पीर दरगाह को जुड़वाने के लिए हमारे स्थानीय सभी जो वहाँ पे जो संस्थाएं हैं उन्होंने आपका बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। और दूसरी जो अन्य जो योजनाएं जोधपुर के लिए आपने दी है उसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर साहब सर नमस्कार। पहले तो आप कैंप तो बहुत बढ़िया हुआ सर, कैंप तो बहुत अच्छा हुआ और सबसे अच्छा काम ये है कि यहाँ प्रशासन ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया और कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया और उसमें कम से कम 23,000 के करीब लोग, 13,000 के करीब लोग दिव्यांग बंधुओं ने फायदा लिया है और कुछ एंडिंग भी हुए हैं। तो कोरोना को देखते हुए हमने सारे कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा, हमने पूरा व्यवस्थित रूप से आयोजन किया और आपके दिशा निर्देशों अनुसार सारे कैंप आयोजन करके लोगों को पूरी राहत देने की कोशिश की और लोग बहुत खुश हुए उससे। और एक आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि पावटा हॉस्पिटल को आपने कर्मोन्नत किया, वहाँ 58 करोड़ रुपए सैंक्शन करके इसका शुभारंभ भी कर दिया। और सबसे अच्छा काम शिवराम जी नथु जी टाक चिकित्सालय, उसको आपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बना करके मंडोर क्षेत्र के लोगों को जो राहत दी आपने, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आम लोगों ने वहाँ कहा कि ये अच्छा काम हुआ है और प्रशासन जितना अच्छा सहयोग कर रहा है उन प्रशासन को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छा हमें सहयोग करके इस काम को हमें और अच्छा अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। बहुत शुभारंभ काम। धन्यवाद। सुनील जी। सर, अभिनव प्रयोग करने के आप प्रणेता, आपको सलाम करता हूं। आप जिस प्रकार से आपने जो योजनाएं इस बजट के माध्यम से भी दी और स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दी है, इसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। हमारे जो सीनियर वर्ग के उद्योगपति हो और उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी, क्योंकि पर्सनल इंश्योरेंस जो करा रहे थे तो उनको इतना पैसा देना पड़ रहा था और 850 रुपए में कर रहे हैं। हम इसका ज्यादा से ज्यादा तो उपयोग करेंगे। साथ में मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमने कलेक्टर साहब ने हमसे बात की, हमारे से बराबर संपर्क में रहते हुए कोविड की 3-4 दिनों में जो वास्तव में भयावह स्थिति हुई है, हॉस्पिटल में जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाके जो हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है, आज भी हम ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट या गवर्नमेंट में भी हॉस्पिटलों में स्थितियां जिस प्रकार के जो कैटेगराइजेशन हो मरीजों का, कि जिनको सिर्फ हम रेडमेसी इंजेक्शन या वो लगाकर और कुछ सेंटर खोल दे जिसको 2-4 घंटे ही लगाना पड़े और बाकी अपने होम केयर करे और उसको प्राथमिकता देंगे तो हॉस्पिटलों पे लोड नहीं पड़ पाए। वो कल बात करेंगे डे टाइम केयर वाला। अच्छा आइडिया आपका, अच्छा आइडिया है, इसको कल कर रहे हैं, रास्ता पर लागू कर रहे हैं उसको। हाँ नहीं सर, ये बहुत अच्छा रहेगा सर, उससे मैसेज जा रहा है और जो दूसरे गांवों से जो लोग आ रहे हैं ना सर,
गाँव में इस बार संक्रमण बढ़ा है हुक्म। जोधपुर में भी जितने एम्स में और मथुरादास हॉस्पिटल में जो पेशेंट आए हुए हैं, जो ज्यादा क्रिटिकल बीमार है, उसमें संभाग भर के, चाहे बाड़मेर के, सिरोही के, जालोर के, क्यों काफी लोग मेरे संपर्क में आते हैं, उसमें 50% से ज्यादा तो एम्स में आज करीब 125 आसपास पड़े, जिसमें ये बाड़मेर, जालोर और सिरोही के जो आप कह रहे हो प्रवासी जो आए, उन्होंने कंटेमिनेट करके, और परिवार के परिवार जो आ रहे हैं सर, तो उसको हम और भी जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका मार्गदर्शन इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। अंसारी साहब। सर नमस्कार। पहले लोग नमस्कार। बजट दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं शुरू से आपने हमेशा एक बात ध्यान में रखी कि महात्मा गांधी जी जो कहते थे कि सबसे नीचे का जो आदमी होता है उसका ध्यान जो रखने की आपने बात की, तो आपने प्रूव कर दिया, चाहे वो मुफ्त दवाएं योजना से और अभी जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और जो बजट दिया है और जो गरीबों को आपने लाभ दिया है, जो कहते थे कि महात्मा गांधी, उसको आपने चितार्थ अपने जीवन में किया। इसके लिए मैं आपका आभार हूँ। बाकी सब लंबी बातें हो चुकी है। हम एक ही काम करेंगे कि वार्ड वाइज और बूथ वाइज इसको आप इस योजना को ज्यादा से ज्यादा फैला सके। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा से श्रीमती मंजू मेहरा, महापौर नगर निगम कोटा उत्तर, मंजू मेहरा, कोटा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। आपने जो ये योजना जो निकाली है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये हमारी कोटा की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत आपका आभार और आपको आपका धन्यवाद। इस योजना से एक जो गरीब परिवार थे, वो उनमें जो बीमारी हो जाती थी, वो इलाज नहीं हो पाता था, तो वो इलाज होगा, इससे फायदा मिलेगा। जो 5 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य बीमा है उसका लाभ मिलेगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम वार्ड वाइज इसका कैंप लगाएं और घर घर जाकर लोगों को इसके लिए जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा 30 तारीख के पहले ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ मिल सके, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और जो कोरोना के जो मरीजों को, जो बढ़ते हुए संक्रमण की जो बीमारी में बढ़ते हुए जो मरीज हैं, उनके लिए भी हमने कैंप लगा रहे हैं, वार्ड वाइज कैंप लगा रहे हैं और मार्केट में भी उनको जागरूक कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे वैक्सीन की थोड़ी कमी है यहाँ पर, तो वो भी पूरी की जाए। वैक्सीन की कमी तो 7 और नाजिम हो चुकी है जी। स्थिति सटे बंद हो रहे हैं केंद्र, मैंने कह दिया आपको जी। हमारे संपर्क है जी। और हम चाहते हैं कि वहाँ से वैक्सीन वहाँ ही आ सकती है और भी जा नहीं सकती है, तो हम लोग उसको रूप में बहुत सीरियस ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ वैक्सीन पहुंचे। दूसरा, कोटा में आपके बहुत ज्यादा फैल रहा है ये आपका कोरोना, तो 5 वाला अभियान चलाओ बहुत जोरदार तरीके से। वैक्सीन ही मास्क इम्पोर्टेंट है, मास्क भी कोई कम इम्पोर्टेंट नहीं है, वैक्सीन का काम वो करता है। इसलिए आप वैक्सीन का अभियान नगर निगम के माध्यम से बंटवाओगे और आप करेंगे, उसका बड़ा फायदा मिलेगा। हम सेक्टर वाइज और वार्ड वाइज और मार्केट में व्यापारियों को और सभी लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं और हमारी टीम पूरी उसमें काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हम और प्रयास करेंगे और कम फैले बीमारी, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और आपने जो योजना है इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मेयर उदयपुर नगर निगम, उदयपुर जीएस टांक उदयपुर नगर निगम में जी, मेयर उदयपुर। हाँ बोलिए नमस्कार। नमस्कार। आपकी योजना बड़ी अच्छी है, गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। और सबसे जो अच्छा योजना जो आपकी बजट योजना में आपने जो शहर की सड़कों के लिए जो 3054 में हेड में जो आपने दिया है यूडीएच मिनिस्टर के रिकमेंडेशंस के ऊपर, इसके लिए हम उदयपुरवासी आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आशा है कि जल्दी से कार्य चालू हो जाएगा ताकि उदयपुर शहर की सड़कें जो भी थोड़ी बहुत खराब है वो अच्छी हो जाएगी।
आपका मास्क जो है, मास्क, इसको बंटवाने की जिम्मेदारी आपकी नगर निगम की है। इसको बड़े रूप में लो आप लोग, क्योंकि उदयपुर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कोरोना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजस्थान में स्थिति सबसे गंभीर है तो उदयपुर के अंदर है, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपके वहाँ 6 बजे से लगाया, कर्फ्यू लगाया है। पर आप सबको समझाओ और मास्क लगाने के लिए सुनिश्चित करवाओ। और एक और हमने स्टेप लिया, कलेक्टर साहब ने और लिया कि जो गुलाब बाग जो है उसको बिल्कुल वो भी आज से बिल्कुल बंद कर दिया है, ताकि अब लोग घूमने नहीं जा गए। इससे बड़ा एक होता है। प्लस फतेह सागर पे और शैलों की बाड़ी की तरफ जो टूरिस्ट आते हैं और खाते और पीते हैं, ये सब बंद कर दिया है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और कलेक्टर साहब जो हमारे हैं इसमें बड़ा एक्टिव पार्ट प्ले कर रहे हैं। और ये जो अभी हमारी दर है, अभी मैंने आज अभी पता लगा है कि 100 लोगों का टेस्ट किया है, उसमें 30 पॉजिटिव पाए गए। ये बहुत एक तरह से भयंकर ये एक इंडिकेशन हमारे लिए है, तो हमको उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। भरतपुर के नगर परिषद अध्यक्ष मेयर भरतपुर। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, एसडीएम बैर निवेदन करो। मेयर साहब नहीं, मेयर साहब कहाँ हैं? मेयर भरतपुर नगर निगम के मेयर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। आपने ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई, ये बहुत ही अच्छी है शहर के लिए, आम जनता के लिए, जिससे गरीबों के लिए इसमें बीमारी में गरीबों के लिए बहुत कुछ सुविधाएं मिलेंगी। और सर आप मास्क लगवाइए, भरतपुर में मास्क अभियान चलवाओ। आपको नहीं कह रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। बैर का वैक्सीन भी अच्छा चल रहा है। वेर आ गया, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बोलिए। बैर का वैक्सीन भी अच्छा चल रहा है, जिले में टॉप कर रहा है सर। हमारे एसडीएम साहब, सीएमएचओ साहब, बीडीओ साहब और सीडीपीओ साहब पूरा सहयोग कर रहे हैं। सम्मानीय पार्षद भी बहुत सहयोग कर रहे हैं सर। गवर्नमेंट सब कर्मचारी सभी सहयोग कर रहे हैं सर। शुभकामनाएं। अजमेर मेयर नगर निगम अजमेर। बोलो आपको। सर सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार। और आपने जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना बनाई है सर, लागू की इसको, तो मैं चाहती हूँ आप इसकी समय अवधि थोड़ी और बढ़ा दें, ताकि जनता को सबको पूरा है जो ई मित्र के सारे जो लाभ है वो पूरा मिल सके। पूरी जनता भी कर नहीं पा रही ये चीज़ें, तो मैं ये चाहती हूँ आप इसकी मतलब समय अवधि और बढ़ाएं। और कोरोना को लेके हमने 6 लाख मार्क्स तो पहले बांट चुके हैं।